हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। एवं हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान लोकतांत्रिक के राजनीति 2 अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। तो इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुन करके लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो कब बना था? ये 4 सन यहाँ पर ABCD में दिया हुआ है। हम सही आंसर पर देख लेते हैं। तो बी इसका जो है 1948 में ये श्रीलंका है स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही है। तो सी इसका जो है यूरोप महाद्वीप में बना। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो श्रीलंका का प्राचीन पुराना नाम क्या था? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। ए जो है सीलोन, पहले इसका नाम सीलोन था। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो ABCD इसमें भी दिया हुआ। तो वयस्क मताधिकार जो है 18 वर्ष से पूर्ण होने के बाद वयस्क मताधिकार जो है भारत में है। 18 वर्ष होने जो बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है उसके मत देने का अधिकार हो जाता है। प्रश्न 5वां है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे भारत का पड़ोसी देश ABCD। तो पड़ोसी देश है नेपाल, भारत से लगा हुआ है। तो हम नेपाल सही, डी ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6वां, शासन के विभिन्न अंग कितने हैं? तो कितने अंग हैं? शासन के 3 हैं। तो सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 7वां है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यहाँ पर ABCD में आंसर दिया हुआ है। सही आंसर है सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? ABCD में भी इसका आंसर दिया हुआ है, एक सही आंसर है। तो बी इसका सही आंसर, समानता व भाईचारा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो कहाँ पर है यूरोपीय संघ का मुख्यालय? ABCD में दिया हुआ है। सही आंसर है बेल्जियम, डी इसका सही आंसर है। फिर इसके बाद प्रश्न 10 है, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए इसका जो है यह विविधता को अपने में समेट लेती है। तो इस प्रकार सत्ता की साझेदारी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न अगला है दूसरा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एक एक अंक के आने वाले हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इन्हें अच्छे से तैयारी कर परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। प्रश्न इसमें है, रिक्त स्थान में 1950 और 1960 के दशक में खालिस्तान बोलने वाले समूह के बीच तनाव है। तो यहाँ पहले में आ जाएगा फ्रेंच और दूसरे में आ जाएगा डच। तो इस प्रकार से इनको हम भर देंगे। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, महात्मा गांधी के अनुसार खालिस्तान जो है राज्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो उनके अनुसार जो है पंचायती, यहाँ पर खालिस्तान में भर देंगे हम पंचायती। फिर इसके बाद में देखिए प्रश्न तीसरा क्या है? सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। तो किसकी आत्मा है? लोकतंत्र की। तो यहाँ पर हम लोकतंत्र भर देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा
बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को खालिस्तान सरकार कहते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम सामुदायिक, यहाँ पर हम सामुदायिक लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 5वां, भारत में खालिस्तान राज्य तथा खालिस्तान केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो कितने हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 6, फिलेमिसाइला के लोग खालिस्तान भाषा बोलते हैं, तो डच भाषा बोलते हैं, यहाँ पर डच लिख देंगे खालिस्तान में। 7वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीलंका में सर्वाधिक खालिस्तान धर्म के लोग रहते हैं, तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म लिख देंगे। अगला प्रश्न 9वां है, खालिस्तान के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में 10 और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, तो कहाँ पर है ये? बेल्जियम में, यहाँ पर बेल्जियम भर देंगे। इसके बाद है अगला, राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न खालिस्तान सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है, तो दबाव समूह के द्वारा। तो इस प्रकार से हम खालिस्तान को भर देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। तो सेट ए जो है आ से बा को मिलाना है। गृह युद्ध जो है, यहाँ पर गृह युद्ध हम ए में हम भर देंगे डी, असंगठित गुटों के बीच युद्ध, और LTTE ये हम सी से मिला देंगे इसको, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इससे मिला देंगे। फिर बी है लोकतंत्र, इसको हम तीसरा है लोकतंत्र, इसको बी से मिला देंगे जनता का शासन। फिर है बेल्जियम, तो ई से मिला देंगे बुल्सेस। फिर 5वां है, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, तो क्या करते हैं? गठबंधन सरकार बनती है, तो हम ए से मिला देंगे। इस प्रकार ये जोड़ी बन जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम दूसरी जोड़ी, सेट सेकंड आ से बा से मिलाना है इसको। इसमें क्या है? कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानून लागू करती है, ऐप से मिला देंगे। फिर अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है, तो ए से मिला देंगे समृद्ध और शक्तिशाली। फिर तीसरा है 1980 के दशक में श्रीलंका में मांग रखी, तो किसकी मांग रखी? ई से मिला देंगे स्वतंत्र तमिल इलम की। अगला है बेल्जियम का क्षेत्रफल, इसको बी से मिला देंगे, कितना है? 30,277 वर्ग किलोमीटर, इसको बी से हम मिला देंगे। तीसरा है बेल्जियम का मॉडल, अब इसको सी से मिला देंगे, उदारता तथा समानता सामुदायिक। इसके बाद में है डी, बेल्जियम तथा श्रीलंका की मुख्य समस्या क्या है? तो डी से मिला देंगे जातीय तथा भाषाई संघर्ष। तो इस प्रकार हमारी ये सेकंड जो है जोड़ी वो पूर्ण हो जाती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्या है इसमें? श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहालियों और तमिलों की आबादी का क्या अनुपात है? तो इसमें लिख देंगे 74:18। दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? कब प्राप्त हुई थी इसको? 4 अक्टूबर 1830 में। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो जर्मनी, डच और फ्रेंच, ये भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। चौथा प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? तो बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद जो है यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का आधार है। 5वां, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो कोलंबो है, कोलंबो यहाँ पर लिख देंगे। 6वां है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली भारत में है। अब लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का शासन। यहाँ हमारे भारत देश में लोकतंत्र है तो जनता का शासन है। प्रश्न 8वां है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। फिर 9वां है, श्रीलंका में किन दो समुदायों के बीच संघर्ष हुआ? तो सिंहली एवं तमिल इनके बीच में हुआ था। 10वां प्रश्न है, श्रीलंका में किस सन में तमिल को दरकिनार कर हिंदू भाषा को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? तो 1956 में, यहाँ पर हम 1956 लिख देंगे। 11वां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्या है? जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से
ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बेल्जियम किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में है। फिर 13वां प्रश्न है सत्य की साझेदारी किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम देखें यहाँ पर किसे कहते हैं। 13वां प्रश्न का उत्तर तो हम देखें जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, तो इस प्रकार सत्य की साझेदारी इसे ही कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए, तो 14वां का भी उत्तर हम यहीं देख लेते हैं। लोकतंत्र की एक परिभाषा, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार है, इस प्रकार से हम लिख देंगे। 15वां प्रश्न है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। अब यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसमें हम देखें तो कहाँ पर है, ये ब्रुसेल्स में है। 16वां प्रश्न क्या है यहाँ पर, गृह युद्ध किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखें हम गृह युद्ध किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास के कारण होने वाला टकराव, ये गृह युद्ध कहलाता है। इसके बाद प्रश्न 17 देखें हम सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, तो उत्तर देखेंगे हम कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई एवं धार्मिक समूह के बीच, इसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 18 देखें हम श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो कब बना था ये 1948 में। और 19वां प्रश्न है भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, तो क्या है भारत के 3 पड़ोसी देश, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। इस प्रकार से हमारे ये एक वाक्य एक शब्द में उत्तर वाले जो है एक एक नंबर वाले हल हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न 5वां है सत्य और असत्य बताइए। पहला है सत्य की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, ये सत्य है। दूसरा है सत्य की साझेदारी से सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सत्य है। तीसरा है बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, ये भी सत्य है। चौथा है श्रीलंका में सरकार की नीतियों तमिल भाषा में है, ये असत्य है। 5वां है बेल्जियम को 19 अप्रैल 1839 को मान्यता प्राप्त हुई, ये सत्य है। 6वां है बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक है, ये असत्य है। 7वां है श्रीलंका में तमिल, अंग्रेजी, उर्दू भाषाएं बोली जाती है, ये सत्य है। 8वां है श्रीलंका में 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया था और शासकीय धर्म घोषित किया गया, ये सत्य है। 9वां है संसद विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना, ये भी सत्य है। 10वां है सामुदायिक सरकार का विचार सर्वप्रथम भारत में आया, ये असत्य है। 11वां यूरोपीय संघ का मुख्यालय भारत में है, ये असत्य है। 12वां 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उसे संघीय सरकार कहते हैं, यह सत्य है। 13वां है केंद्र व राज्य सरकार जब मिलकर शासन करती है उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, यह सत्य है। तो इस प्रकार हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक एक अंकों के हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।